हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन है बायो सेक्शन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज फर्स्ट टाइम डन बाय। किसने इस चीज़ को किया? तो आप कर सकते हैं, वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे हैं उनके बीच में डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। कैसे आप पता लगा सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल के। जितने % रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उतने ही डिस्टेंस पे, मैप यूनिट पे, किलोमीटर मीटर नहीं बेटा, मैप यूनिट कहलाता, उतने ही डिस्टेंस पे ये दो जीन्स सिचुएटेड है। जीन्स विच आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम, दोज जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं क्योंकि ये जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते। इनका इनहेरिटेंस आगे इन बल्क इकट्ठे एक साथ होता। ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ नहीं पाते, छोड़ना नहीं चाहते। मैंने बोला छोड़ कब देंगे एक दूसरे का साथ? जब उनके बीच में, जहाँ पे वो हैं उनके बीच के सेगमेंट से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आइए आगे चलूँ, आपको समझाऊँ क्या है लिंक जीन्स की परिभाषा या लिंक जीन्स की अवधारणा। तो लिंक जीन्स कहा जा रहा वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे, मानिए ये जीन्स ए और बी सेम क्रोमोसोम पे है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम आपकी बॉडी में या किसी और की बॉडी में है और उस पर रिसेसिव एलील है। गैमीट बनते समय मियोसिस होगा, ये अपनी रेप्लिका बना लेगा, ये भी अपनी रेप्लिका बना लेगा, इस पे भी ए और बी और इस पे भी ए और बी, क्योंकि जो इधर वही इधर, यहाँ पे रिसेसिव एलील था, यहाँ पे भी रिसेसिव एलील, यहाँ डोमिनेंट एलील था, यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील। फिर से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। डोमिनेंट एलील, रेप्लिका बना ली, डोमिनेंट एलील, यहाँ पे रिसेसिव एलील। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद अब मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन जनरेट होंगे कैसे? बाय मीन्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कुछ टुकड़ा टूट के इधर, कुछ टुकड़ा टूट के इधर। तो टुकड़ा टूट के वही जाएगा, वही वाला पोर्शन लेन देन किया जाएगा, जो इधर से जा रहा वही इधर से जा रहा। अगर हमारा क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए तो ये ए और बी एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। ठीक है जी। आपके पास भी एनसीईआरटी की बुक है, आपके दोस्त के पास भी एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन एडिशन अलग अलग है। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक से 5वें नंबर के चैप्टर को उसको दिया और उससे 5वें नंबर का चैप्टर ले लिया, तो जो पोर्शन दिया वही ले लिया। ये बात अलग है कि उस पर थोड़े से लैंग्वेज अलग हो, थोड़े से टॉपिक अलग हो। क्यों? क्योंकि उसका एडिशन पुराना या नया। तो जब आपने लेन देन कर लिया, एक पे डोमिनेंट एलील, एक पे रिसेसिव एलील, लेन देन के बाद क्या पोजीशन बनी? हो सकता है ये वाला पोर्शन टूट के इधर आ जाए, ये पोर्शन टूट के इधर आ जाए, तो क्या सीन बन जाएगा? तो सीन ये बन जाएगा। इसके बाद आपका देखिए लेन देन होने के बाद क्या सीन बन गया? लेन देन होने के बाद ये सीन बन गया। अब यहाँ पे आ गया ये वाला एलील और इधर आ गया ये वाला एलील। मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुई, तो 4 जो गैमीट जनरेट हुए, एक पे ये वाला, एक पे ये जो क्रोमेटिड है, ये फ्यूचर की सेल का पूरा क्रोमोसोम है, और एक पे ये और एक पे ये क्या है? आपके रिकॉम्बिनेंट है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे, परसेंटेज आप निकाल लेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उतने ही मैप यूनिट पे ये जीन्स सिचुएटेड है। कौन से? जिन जीन्स की बात हो रही है। तो ये तरीका किसने बताया था? ये तरीका बताया था एल्फर्ड स्टुटवेंट ने। ठीक है जी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा लंबा किया आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट भी तो आपको समझाना है, खाली ये थोड़ी ना बता देना कि बेटा ये हो गया। तो पेज नंबर 83 पे क्लास 5 बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 5। ठीक है जी। वहाँ पे देखिए दे रखा है रिकॉम्बिनेशन के बाद दे रखा है हिज स्टूडेंट किसका स्टूडेंट? मॉर्गन का स्टूडेंट, थॉमस हंट मॉर्गन का स्टूडेंट एल्फर्ड स्टुटवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन। अब उसने ये भी बता दिया कि दिल्ली से लेके कानपुर तक, आगरा में मिस्टर वर्मा की कोठी है, टुंडला में मिस्टर शर्मा की कोठी है, और उन्नाव में मिस्टर
धनंजय जी की कोठी, सोनकर जी की कोठी, मतलब जीन्स की उसने लोकेशन मैपिंग भी कर दी। आप भी कर सकते हो इस तरह से कि ए जीन सिचुएटेड ओवर द लोकाई, बी जीन सिचुएटेड ओवर द लोकाई एंड सी जीन सिचुएटेड ओवर दिस लोकाई पर्टिकुलर लोकाई एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन 5 मैप यूनिट है। इसका मतलब जब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बनेगा तो 5% केवल रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। बी और सी के बीच में 10 मैप यूनिट की डिस्टेंस, मतलब इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होने के चांस हैं तो 10 रिकॉम्बिनेंट जनरेट होंगे 100 में से। ठीक है, वो हो जाएगी मैप यूनिट। डिस्टेंस कैसे नापा जाता है और कैसे मैपिंग करी जाती है, तो ये आपकी किसने तरीका निकाला, स्टोरमेंट ने। ओके, तो चलिए वापस चलें अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर किसने बताया, अल्फ्रेड स्टोरमेंट ने बताया। आपको इसको टिक लगा लेना चाहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद अगले किसी क्वेश्चन के सलूशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, वीडियो को लाइक कर लो ताकि इसी तरह से आपको और सलूशन मिलते रहें। थैंक यू।